नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल कैसा रहेगा बाजार, FII के संकेत तो ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस्ड हैं, अच्छे हैं। ग्लोबल मार्केट्स मिले जुले हैं, जहां पे अमेरिका गिर गया होलसेल के नंबर के बाद, तो गिफ्ट निफ्टी 22,100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक्स जो कल आपके लिए बड़े एक्शन में रहेंगे खबरों के चलते, इन सबको शॉर्ट एंड सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। शुरू करना चाहूंगा अमेरिका के साथ। होलसेल इन्फ्लेशन डेटा थोड़ा सा नेगेटिव आया, जिसकी वजह से अमेरिका में हल्की करेक्शन आई, जहां पे डाउ जोन्स अराउंड 140 पॉइंट समथिंग टूटकर दिखाया आपको, तो नेस्डेक S&P 500 रसल 2000 में भी हल्की हल्की करेक्शन आप लोगों ने देखिए। एग्जैक्टली अगर मैं फिगर आउट करूं तो नेस्डेक 1% ऑलमोस्ट टूटा है, जहां पे 0.82% की गिरावट थी। रसल 2000 1.5% चटक गया एंड S&P 500 आधे %। तो इन सब में आधे से लेकर 1% तक की ऑलमोस्ट गिरावट आप सभी ने देखी है। विक्स 0.25% बढ़कर बंद हुआ है अमेरिका का। यूरोपियन मार्केट एंड एशिया स्पेसिफिक बढ़िया तेजी थी, हरियाली थी बाजारों में, ये अच्छी बात है। गिफ्ट निफ्टी 22,110 के करीब आपके लिए ट्रेड करता हुआ दिखा है लास्ट, तो यहां से भी अच्छे संकेत आ रहे हैं। FII का डेटा भी आप सभी के लिए पॉजिटिव है, जहां पे FII कैश मार्केट में 253 करोड़ की नेट बाइंग करके गए हैं फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में। तो DII अराउंड 1571 करोड़ की बाइंग करके गए हैं फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में। FII फ्यूचर्स में लगभग 1900 करोड़ की बाइंग करके गए हैं, तो FII का डेटा पॉजिटिव है। ग्लोबल मार्केट्स में डाउ जोन्स अमेरिका नेगेटिव है, US मार्केट इन्फ्लेशन नंबर उनका खराब था, जिसकी वजह से वो गिरे। गिफ्ट निफ्टी से अच्छे संकेत आ रहे हैं। हमारे बाजार कैसे रह सकते हैं, पहले निफ्टी को शॉर्ट में प्रिडिक्ट कर लेते हैं। मैं मार्केट को लेकर अभी शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग पर्पज से थोड़ा सा बुलिश हूं, और ये मैंने आपके साथ कल भी डिस्कस किया था, आज भी किया था, अभी भी मैं यही बोल रहा हूं। अगर 22,100 के ऊपर हम लोग टिकते हैं तो मार्केट 22,250 से लेकर 22,300 देन 400 तक का लेवल दिखा सकता है, जहां पे स्ट्रिक्ट SL 22,000 या 21,980 का रखेंगे आप, जो 100-120 पॉइंट का होगा, और कैरी करेंगे तेजी के लिए। अदरवाइज स्टॉप लॉस हो गया तो प्रॉपरली पोजीशन को कट कर देना। ये रिस्क वाली पोजीशन है, रिस्क रिवॉर्ड वाली, ठीक है जी। ये हो गई आपके लिए बात सारी। अब मैं डायरेक्टली आ जाता हूं स्टॉक स्पेसिफिक। तो आपके लिए फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में DAC की मीटिंग यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग में राजनाथ सिंह जी, जो कि डिफेंस मंत्री, उन्होंने 84,560 करोड़ का प्रोजेक्ट अप्रूव करा है, तो ये डिफेंस के लिए काफी पॉजिटिव है। वहीं दूसरी तरफ आपके इससे 3 स्टॉक्स हैं, BEL, HAL एंड BDL। इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, तो इतना ही समझ लीजिए। स्टॉक स्पेसिफिक काफी सारे स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर ट्रेड करेंगे, जहां पे टीटागढ़ रेल सिस्टम रेलवे से ऑर्डर मिलता हुआ दिखा 170 करोड़ का, तो ये इसके लिए खबर है। सूला वाइनयार्ड कल स्टॉक आपके लिए रडार पे रहना चाहिए। कल 9 बजे ही यानी प्री ओपनिंग में ही आपको बड़ा सौदा होते हुए दिख सकता है। 8.34% स्टेक विर्ल इन्वेस्टमेंट, एग्जैक्टली क्या नाम है मैं चेक कर लेता हूं यहाँ पे। हाँ, वर्ल इन्वेस्ट जो है ये बेचने वाले हैं, और वर्ल इन्वेस्ट के पास टोटल 8.34% का स्टेक है, यानी कि एंटायर स्टेक सेल करने वाले हैं। सेलिंग होने वाली है 7.7% के डिस्काउंट पे, और भाव निकल के आ रहा है आपका 570 रुपए का करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से, और इससे अराउंड जो बिकवाली है ये 450 करोड़ की वर्थ रखती है। आगे मन्नापुरम फाइनेंस कंपनी फाइल्स अडेंडम फॉर ₹1500 करोड़ IPO ऑफ आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस टू सेबी। 1500 करोड़ के IPO के लिए अडेंडम फाइल कराए मुथूट फाइनेंस ने सेबी को। ये आती हुई दिख रही है खबर। नेल्को यानी नेशनल एल्यूमिनियम के लिए खबर है। NTPC साइंड अ नॉन बाइंडिंग MOU विद नेल्को टू सप्लाई अबाउट 1200 मेगावाट और मोर राउंड द क्लॉक uninterrupted power to cater the requirement of National Aluminium for its expansion of smelter plant capacity in अंगुल उड़ीसा। तो ये खबर आते हुए दिख रही है। NTPC सेम वही चीज है, दोनों कल इस पे रिएक्ट करते हुए दिखेंगे। ब्लिस GVS फार्मा कंपनी अप्रूव्ड एन इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ फॉरेन सब्सिडरी ऑफ कंपनी, तो ये भी पॉजिटिव है, रीस्ट्रक्चरिंग पॉजिटिव ले सकता है बाजार। PV फिनटेक IRDAI यानी जो इनका रेगुलेटर है इंश्योरेंस का, उन्होंने अप्रूवल कर दिया है पॉलिसी बाजार को लिए, तो इसके काफी पॉजिटिव न्यूज है, तो ये कल आपके लिए पॉजिटिव रिएक्शन दे सकता है। पेटीएम के लिए काफी सारी खबरें। रिसेंटली RBI ने इनकी सब्सिडरी पेटीएम पेमेंट बैंक को बैन कर दिया। बैन मीन्स बंद कर दिया, कुछ हो नहीं सकता, लेकिन इन्होंने एक्सिस बैंक के साथ करार कर लिया है ताकि इनके कस्टमर्स सीमलेस प्रोसेस अभी भी कर सके। तो एक्सिस बैंक के साथ करार हो गया, तो इनके लिए थोड़ा सा बाउंस बैक बन सकता है, पॉजिटिव न्यूज मानी जाएगी मेरे हिसाब से।
बजाज हिंदुस्तान खरीदने जा रहा है 15.5% स्टेक यूनिक वन रिंग में, जिसकी एक्विजिशन कॉस्ट है 15.5 मिलियन रुपीज, यानी कि 1.5 करोड़ रुपए आप कह सकते हैं। आगे बात करूं तो और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं वैसे तो खबरों में, बट मैंने मेन जो थे वो आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। वहीं कुछ मतलब नॉर्मल सी जानकारी आप सभी के साथ डिस्कस करूं तो सेफलर और क्रिजिल अपने रिजल्ट्स पे रिएक्ट करेंगे। ब्लॉक डील में आप सभी ने देखा ही था कल, जहां फ्राइडे को हुए थे उसका कोई मतलब महत्व तो है नहीं, तो उसको छोड़ देते हैं। आपके साथ बात करूं कुछ स्पेसिफिक इवेंट बेस्ड जो है वहां पे आपके लिए रिजल्ट्स में आपके साथ डिस्कस करूं तो कल CIE ऑटोमोटिव के नंबर्स आने वाले हैं। यही स्टॉक्स हैं जो मेनली आपके लिए रडार पे रहने चाहिए। डेटा ये भी कह रहा है HDFC बैंक में बड़ी बाइंग हुई है म्यूचुअल फंड्स के द्वारा, 14,000 करोड़ समथिंग की बाइंग हुई है, जो ये रिसेंट फॉल आया था, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है HDFC के लिए। और IT स्टॉक्स तो रडार पे हैं, बट IT स्टॉक्स कल में भी टूट सकते हैं क्योंकि नैस्डैक इंडेक्स टूटा है। तो ये सारी चीजें हैं जितनी भी हैं जो आपको कल फोकस में रखनी है, इससे ज्यादा मेरे पास कुछ है नहीं और आई थिंक मार्केट में भी कुछ है नहीं खास। होप आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।